को पता ही नहीं चल पाएगा कि जीव मरा है या नहीं मरा। अभी तो हम नाड़ी देख रहे, डॉक्टर को बुला रहे, लगा रहे हैं, और उसने जाकर के अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। और कभी कभी अपन समझ जाते कि मर गया समझ गए, और वो मरता नहीं है, और हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं। इसलिए घोषणा नहीं की जाती। जब कोई मरता है ना, तो हम अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मर गया, डॉक्टर कहेगा। डॉक्टर कहेगा तो वो प्रामाणिक माना जाएगा, हमारा कोई प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। तुम लोग भी ध्यान रखना, कोई मर जाए ना तो बिठाना नहीं, जल्दी नहीं बिठाना। कभी लेटे पर कभी समाधि होती है ना, समाधि होती है तो ये बिठा दो, जल्दी बिठा दो। तो जल्दी नहीं करना चाहिए। जल्दी बिठा देने से क्लेश हो जाता है। मतलब लेटे ही रहेगा समाधि वाला, तो लेटा है वो और प्राण निकलने लगे, ऐसा लगने लगा मर जाएगा, तो आदमी जल्दी बिठा देता है। तो बैठे प्राण निकलने से अच्छे निकलते हैं, और लेटे निकलने से खराब निकलते हैं, ऐसा संबंध नहीं है। बिठा देने से संक्लेश हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल क्षमता नहीं है। उसको तो छुओ तो भी ऐसा लगता है कि कोई पकड़ रहा हो, तो उस समय बिठाना नहीं चाहिए। लेटे रहने दो, पूरे प्राण अच्छे से समाप्त हो जाए, उसके बाद बिठाना चाहिए। हम लोग एक गांव में थे, तो एक चुल्लिका माता जी थी। अब वो अपने घर के साधना कक्ष में रहती थी, तो वहां पर रहती थी। जो रात में उसकी बहुत तबियत खराब हो गई, ऐसे लगने लगा मर जाएगी। तो उन्होंने उठा करके बिठा दिया। फिर सुबह हमारे पास में आए, माता जी की तबियत ठीक नहीं है, आप चलो। तो हम लोग गए, हमने देखा उनका बिठा कर दिया। माता जी लेटे प्राण निकलेंगे ना तो मृत्यु बिगड़ जाएगी, समाधि नहीं होगी, लेटे निकलेंगे, इसलिए हमने बिठा दिया। मैं बोली ऐसा नहीं करो, 3 दिन के बाद में मरी। बेटे नहीं, ऐसे कैसे? हम लोगों ने कहा ना कि ऐसा नहीं करो, ऐसा जरूरी थोड़ी कि प्राण निकल ही जाएंगे क्या। उसके बाद में धर्मशाला में ले आए थे, उसके बाद में सब त्याग करवाया। एक दिन पानी भी दिया, पानी भी क्या नहीं था, हिल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। फिर भी जब पानी दिया, कटोरे में दे दिया, तो चूल्ही का थी, तो उसकी आवाज आई थी, अंदर गले में उतरा। मतलब बोल नहीं रही थी, ऐसे होश तो था, लेकिन बोलने की क्षमता नहीं थी, कुछ कहने की क्षमता नहीं थी। मैं पूछा कि पानी पीना है क्या, तो उसको कहने की क्षमता नहीं थी। तो फिर एक चम्मच में पानी लेकर के, पानी नहीं लिया, खाली चम्मच उसके मुंह पर लगाई। मुंह पे लगे तो ऐसा लगा कि हाँ उनको पीने की भावना होती है ना, उस चम्मच की एक्शन समझ में आ गया कि इनकी पीने पानी लेने की भावना है, मतलब पीने की, तो समझ में आ गया। फिर शुद्धि करवा करके उनको पानी पिलवाया। पानी एक घूंट पिया हो, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं रहती, इच्छाएं रहती हैं, वो इच्छाएं समझ हो जाती हैं। इसलिए जल्दी त्याग भी नहीं करवाना चाहिए। कोई अब तो प्राण निकल जाएगा, फट से चारों प्रकार के हाथ का त्याग करवा दो, क्या पता त्याग करवा दिया और महीनों जी जाए, सालों जी जाए। कभी मर करके जी जाता है। हमारा महाराज जी थे, डॉक्टर ने जवाब दिया कभी बस अब ये मर जाएंगे, उनको स्टोन हो गया, और इतना भयंकर दर्द था। तो वो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा नहीं, ये एक आध दिन निकल जाए तो मुश्किल है। तो फिर हमारे महाराज जी दूसरे गांव में चातुर्मास कर रहे थे, तो उनको बुलाया श्रावकों ने, महाराज जी आप आ जाओ तो समाधि में हेल्प मिलेगी। महाराज जी गए, सही में सीरियस हालत है, इतनी सीरियस हालत है, मरी जाए। तो भी महाराज जी का सब त्याग नहीं करो, 3 प्रकार के आहार का त्याग करवाया। 3 प्रकार के आहार का त्याग करवा दिया, रसों का त्याग करवा दिया, खाली पेय रख दिया। तो जैसे पेय गया और पथरी निकल गई, पूरी पथरी निकल गई, स्वस्थ हो गए। वो तो बिल्कुल चलने फिरने लगते। 7 साल तक जिए थे, 7 साल तक खाली पेय पर, मतलब अन्न लेना नहीं था, रस लेने नहीं थे। अब जो कुछ भी उनको देना तो केवल पेय के रूप में दे सकते थे। अब एप्पल भी खा नहीं सकते, उसका पानी दे दो। बोले केला भी है तो उसको बिल्कुल पानी बना करके दे दो तो खा सकते हैं। अगर 4 प्रकार के अन्न के जल के त्याग करवा देते, उसके बाद अगर वो जी जाता है फिर हाँ, तो फिर त्याग थोड़ी तोड़ सकते हैं। नहीं तोड़ सकते। त्याग कैसे तोड़ सकते? त्याग नहीं तोड़ सकते ना, फिर तोड़ते तो पाप लगता है। अब जिंदा रहा है ना, तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्या करेंगे।
कितने साल निकल जाए, वायु बंद हो गया होगा तो वो जिंदा रहेगा ना, कैसे फिर मर सकता? आप बोली नहीं खड़ा हो, बिस्तर पे पड़ा रहेगा, तड़पता रहेगा। इसलिए जल्दी जल्दी त्याग नहीं करवाना चाहिए। मतलब उनकी सीरियस होने के बाद भी पेट भी रख दिया तो 7 साल उनका पेट में आराम से निकल गया। मतलब जिंदा रहे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह में सब चीज में बहुत दम होता है, फल भी होते हैं। तो ऐसे फरारी भी बहुत सारे रजगीरा वगैरह की कड़ी बना करके पिला देते थे, दे देते थे। लेकिन जिंदा रहे ना, 7 साल तक जिंदा रहे थे, अच्छे विहार भी किया था, उपदेश भी देते थे, सब काम करते रहे थे। इसलिए जल्दी 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 बिठा दो। जल्दी बिठा देने से अंतिम समय में बहुत तकलीफ होती है जीव को। एक तो क्या है कि वो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, कितना भी बड़ा महात्मा हो छोड़ना नहीं चाहता, तो वो छूटता रहता है। लेकिन कहाँ छूटेगा? निकल नहीं पड़े उसको, तो फिर वो निकलता है तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो इसलिए कब निकला वो अपने को समझ नहीं आती। नाड़ी बिल्कुल लगता ही नहीं कि नाड़ी होगी। श्वास देखो तो श्वास में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि श्वास होगी, लेकिन अंदर बहुत मंद गति से नाड़ी चलती रहती है और चेतना बनी रहती है। तो उस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जल्दी जल्दी से बिठा दो, तो बिठाते ही उसको क्लेश होगा, क्योंकि तकलीफ हो रही है उसको। तो लेटने की क्षमता नहीं, बैठने की बात कहाँ है, लेटे लेटे तकलीफ हो रही है उसको। तो फिर जल्दी जल्दी, मतलब कई साधु संतों में ऐसी परंपरा है कि बैठे बैठे प्राण निकले, मतलब बहुत अच्छे। शवासन से मुक्ति होती है, शवासन से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि बैठे बैठे तो मोक्ष हो। शवासन मतलब शव के समान डरा है, पड़ा रहता है, हिलता नहीं, डोलता नहीं, कुछ भी आके नहीं बोलता, विचार नहीं करता। ऐसे वो शव के समान महाराज ध्यान कर रहे हैं शवासन से। शवासन से ध्यान करते करते मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये मतलब बैठे बैठे जाए इससे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग भी कभी अंत समय में समाधि के भाव हो जाए। फिर हमने समाधि ली है और अपने सामने 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए भी किसी की समाधि के भाव हो जाए, भी हम धर्मशाला में आ गए, 4 प्रकार के आहार का त्याग करके हमारे डॉक्टर ने के दिया जवाब दिया, तो फिर हम उस समय ऐसा नहीं करना, क्योंकि अपने तो रहेंगे। वो तो कुछ कह नहीं सकता, उसको पता भी होगा कि नहीं मेरे को नहीं बिठाया तो ठीक है, लेकिन वो कह नहीं सकता, कुछ संकेत नहीं दे सकता। और संकेत दे भी दे, एक आध अंगुली हिला भी होगी तो अपने समझ ही नहीं पाएगा सामने वाला कि क्या कहना चाह रहा है। कुछ नहीं समझ पाते उस समय, अपन क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। और वो मृत्यु का समय और फिर समाधि करता है तो उसका शरीर बहुत कृश हो जाता है। तो इस समय अपने को बहुत ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो फिर उसकी कभी कभी बिठाने के बाद एक वेदना की आह निकलती है। जो प्राण, अंतिम प्राण निकलते हैं ना, फिर वेदना की आह सुनाई देती एक पल के लिए, ये अभी जिंदा था, अभी पूरा मरा नहीं। क्योंकि यूं भी सोचते कभी कभी कि लेटे लेटे मर गए तो अकड़ जाएगा तो फिर उसकी डोला कैसे निकालेंगे, बैठाएंगे। इतने जल्दी नहीं अकड़ जाता, एक अंतर मुहूर्त तक कड़क नहीं होता। मरने के बाद भी एक अंतर मुहूर्त में सब अंदर का परिवर्तन होता है। इतना जल्दी जल्दी नहीं होता, धीरे धीरे होता है।